मनीष, मेरा नाम मनीष है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैं अध्याय 14 का सारांश देने वाला हूँ। अध्याय 14 में श्री कृष्ण जी ने मनुष्य की 3 प्रकृति बताई हैं। पहला सत्व, दूसरा रजस्व, तीसरा तमस। श्री कृष्ण जी बताते हैं जब हमारा मनुष्य का मन निर्मल होता है, हम प्रकाश में होते हैं, तब हम सत्व स्थिति में होते हैं। दूसरा रजस्व। रजस्व यानी जब हम सकाम कर्म में होते हैं तो वह स्थिति रजस्व होती है। तीसरा तमस, जब हम मोह में होते हैं, प्रमाद में होते हैं, आलस में होते हैं, तो तीसरी स्थिति को तमस कहते हैं। हमारे मन में इन तीनों गुणों का प्रभाव हमेशा रहता है। कई बार एक गुण अधिक प्रभावशाली होता है, दूसरे 2 गुण इतने अधिक प्रभावशाली नहीं होते हैं, किंतु तीनों गुणों हमेशा ही हमारे अंदर रहते हैं। आगे चल के श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब हम इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, जब ये 3 गुण नहीं होते, तब हमारे को इनके बीच में ना होने का भाव नहीं रहता, होते हैं होने का भाव नहीं रहता। यानी जब हम सम अवस्था में हो जाते हैं, तब हम इन तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रिय अप्रिय का प्रभाव नहीं पड़ता, मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से जब तीनों गुणों के अतीत हो जाते हैं, तो इस प्रकार का मनुष्य का चरित्र होता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब कोई मनुष्य मेरी शरण में आता है, यानी मेरे कार्य को करता है, मेरी सेवा करता है, तो वह इन गुणों को प्राप्त कर पाता है। तो इतना ध्यान में आता है कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार शून्य हो जाता है, तो वह ऐसे समत्व स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा मुझे ध्यान में आता है। धन्यवाद।